हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी चारों का रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो गाइज इन्हें लेने के लिए आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और सिर्फ उसी नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी अगर आपको कमेंट करता है तो प्लीज उस पर भरोसा ना करें यूं ही, ठीक है, क्योंकि आपको अलर्ट खुद रहने की जरूरत है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जो हो सही नंबर पर सही जगह कांटेक्ट कर रहे हो। ओके, चलिए। सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, Page of Swords, the High Priestess and Magician। और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आ रही है ओके स्टार एंड ये कार्ड भी आया है, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इसे भी ले लेते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इज लाइक सी 10 ऑफ वैंड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ, आप एक हीलर हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप खुद टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या किसी अकल्ट चीज को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो की हीलिंग कर रहे हो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर आप स्पेशली लाइक टेलीपैथी करना, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन काफी हाई हो सकती है, काफी स्ट्रांग हो सकती है। सेल्फ लव पर भी आप बहुत बहुत ज्यादा आपने फोकस करा है। एंड लुक वाइज हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, या फिर अगर आप मैन हो तो लुक वाइज आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, या फिर आप अपनी फिजिक पर बहुत ज्यादा आजकल ध्यान देने लगे हो, जिम करना, डाइटिंग करना, ठीक है, उन चीजों पर आपने कहीं ना कहीं ध्यान देना शुरू करा है। आप अपने अंदर एक न्यू चेंज लेकर आ रहे हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर एक बदलाव लेकर आ रहे हो, ठीक है। अपने अभी बहुत मतलब पीछे का अगर टाइम पीरियड आपका देखा जाना तो आप किसी एक थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, लेकिन आपका वो चीज कहीं ना कहीं कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन फिलहाल आप वेटिंग एनर्जी में हो, जहां पर आप अब इस शख्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो। पहले क्या था ना, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देखी जाना तो आप कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ चेस कर रहे थे, इनके पीछे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रीजन जानने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन ऐसा रहा है जहां पर ये अगर आपको एक बार आपको इग्नोर कर देना तो आप 10 कॉल इन्हें कर देते थे, या आप मैसेज पे मैसेज आप इन्हें भेजने लग जाते थे। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर अब आप वैसे चेज नहीं कर रहे हो इन्हें, ठीक है। अब आप इन्हें अपने आप में आप इतने चेंजेस लेकर आ रहे हो, अपने अंदर आप इतना सेल्फ लव आ चुका है आपके अंदर कि अब आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो, अपनी खुद की पावर में आ चुके हो, एंड लिटरली आप अंदर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल, इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि अभी रिसेंटली आपको किसी तरीके की सक्सेस हासिल हुई है। ये करियर में हो सकती है, आपके वर्क फील्ड में हो सकती है, या रिसेंटली आपको किसी तरीके की सक्सेस हासिल हुई है। अब आप पहले की तरह स्टक्ड फील नहीं कर रहे हो। अब आप जो हो
पहले से ज्यादा बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है जो कि सेम एनर्जी को शो करती है कि आपकी मे बी साइकिक पावर काफी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखी जाए ना तो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लिटरली मजिशियन की एनर्जी है, यानी ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। ये चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा क्लियर हो रहे हैं आपके पार्टनर, इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए कि ये आपको आपका भरोसा जीत सके। आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि आपको मनाया कैसे जा सकता है, उन्हें पता है कि आपको मतलब आपके सॉफ्ट स्पॉट कहाँ है, कि वो आपसे क्या कहें कि आप एकदम पिघल जाओ, आप एकदम मान जाओ, ठीक है। उन्हें आपकी वीकनेस पता है, उन्हें आपके सॉफ्ट स्पॉट पता है, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और वो कहीं ना कहीं अब इन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं। उन्हें पता है कि वो जरा सा आएंगे आपके पास, प्यार भरी बातें करेंगे, अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस, और आप कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाओगे, ठीक है। आपसे वो बातें करेंगे जो आपके दिल को छुए, ठीक है। लिटरली इन्हें आपके वो सॉफ्ट स्पॉट, इन्हें आपकी वीकनेस मालूम है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एंड ये मे बी आपकी तरफ आने वाले हैं और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल ये करेंगे जो चीजें इन्हें आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड आप चाहे इस चीज को मानो या नहीं मानो, बट ये पर्सन आपको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो एनर्जी भी यहाँ पर है कि आपको आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं ये। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। आप देख रहे हो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस, ब्यूटिफुल, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले तो अगर ज़ोडिएक्स की यहाँ पर बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांगली निकल कर आई है। आपके पार्टनर इवन आपके पास आकर ना विक्टिम रोल भी प्ले कर सकते हैं। जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ये विक्टिम रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके सामने आए, रोए कि मैं तो गलत था, मैं गलत था, या तुम तो मुझे माफ कर सकती हो, तुम तो मुझसे अनकंडीशनल लव करती हो, या फिर आपके सामने रोएंगे। एंड ये किसी तरीके का विक्टिम रोल कहीं ना कहीं ये प्ले कर सकते हैं, जहां पर ये अपने आप को ही कोसेंगे आपके सामने, अपने डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये विक्टिम रोल इसलिए प्ले करेंगे ताकि आप पिघल जाओ इनके सामने और आप इन्हें माफ कर दो, ठीक है। अपनी गलतियां आपके सामने रियलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं इनको लेकर बहुत स्मार्ट रहना है कि वो एक्चुअली में विक्टिम है या एक्चुअली में सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो उस चीज को कहीं ना कहीं आपने देखना है, बिकॉज ये पर्सन ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इन्हें पता है कि आपसे अपनी बातें कैसे मनवानी है, आपसे अपनी बातें कैसे निकलवानी है, ठीक है, आपको कैसे मनाना है, ठीक है। वो सब चीजें कहीं ना कहीं इस शख्स को बहुत ही अच्छे से मालूम है। तो ये आपकी तरफ आएंगे तो सही, और आपके सामने आकर विक्टिम रोल भी ये प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर आप काफी स्मार्ट हो चुके हो और अब आप यूं ही इन पर भरोसा नहीं करने वाले हो। आप काफी प्रैक्टिकल होकर अब सिचुएशन को हैंडल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो राइट, आपकी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर आप जो हो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत स्मार्टली अब इस सिचुएशन को आप हैंडल करने वाले हो। अब आप इनकी इमोशनल बातों में नहीं आने वाले हो, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन पावर, अब आप अपनी साइकिक पावर का कहीं ना कहीं यूज करोगे, एंड आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए राइट है और क्या आपके लिए रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हील होते हुए भी देख रही हूँ, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो यस, देयर इज एन एनर्जी ऑफ हीलिंग, जहां पर आप हील हो चुके हो, आपके वाउंड्स हील हो चुके हैं, आपका पेन हील हो चुका है। अब आप पहले की तरह इस शख्स को याद करके ना रोते नहीं हो, अब आप पहले की तरह इस शख्स को बारे में सोचकर आंसू नहीं बहाते हो, ठीक है। अब आप जो हो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, उन लोगों पर फोकस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब आप किसी की झूठी फोकी बातों पर यकीन नहीं करने वाले हो, ठीक है।
सो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन आएंगे एंड मैं इनके आसपास भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन देख रही हूँ। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर वो ना इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर ये शख्स ना इस एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ वापस आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, रीयूनियन रिकंसिलेशन ये पर्सन आपको देना चाहता है। बाकी इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत परेशानियां हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में भी हो सकता है कि किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है जो आपके पार्टनर इस समय हैंडल कर रहे हैं। ओके सो और भी चेकआउट करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है कॉम्प्रोमाइज, सेकेंड वी हैव एनर्जी ऑफ कंट्रोल, we are the world, okay, abundance, slowing down, change, thunderbolt, okay, ठीक है, and कंपैरिजन विद पास्ट लाइफ। देखो इस व्यक्ति के साथ डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, ठीक है, एंड मैं साथ ही साथ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि शख्स ने बहुत झूठ भी बोले, बहुत मैनिपुलेट, बहुत दबाने की कोशिश करी है शख्स ने आपको, ठीक है, ये हमेशा आपसे यही एक्सपेक्ट करते थे कि आप वही करो जो ये चाहते हैं, जो इन्हें पसंद है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं शख्स ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, कभी आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स नहीं दिए कि आप फ्रीडम ऑफ डिसीजन आपको नहीं दिया है कि आप खुद से कोई डिसीजन ले सको या आप खुद से उन्हें कोई एडवाइस दे सको। इस शख्स ने हमेशा आपको दबाने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। हो सकता है एक समय पर इस शख्स ने बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग भी करी हो, आपको बहुत प्यार दिखाया हो। ये पर्सन एक तरीके से नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, एंड जब इन्होंने आपके प्यार को हासिल कर लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड जो है लेने लगे, आपको प्रिटेंड करने लगे कि आप अब इनके लिए जरूरी नहीं हो। बट अब जब आपसे इनसे दूर हुए हो ना, आप कहीं ना कहीं चेंज हो चुके हो, आप बदल चुके हो, या फिर आप इन्हें प्रिटेंड कर रहे हो कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये आपको बिल्कुल अपोजिट एनर्जी में देख रहे हैं। यानी कल तक आप जो इतने इमोशनल थे, आज आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इन्हें नजर आ रहे हो, बहुत बोल्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। सो आप काफी चेंज्ड इन्हें नजर आ रहे हो इस समय पर, इस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम पे, जिस वजह से भी ये पर्सन के अंदर बहुत डर है। डर किस चीज का है? डर इस चीज का है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप इन्हें वापस अपनी लाइफ में आने दोगे? अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रोच करने के बाद इनको ऐसा महसूस हो कि इन्होंने कुछ गलती कर दी है। ओके, इनके अंदर बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड है और अभी भी है, ठीक है, अभी भी वो अकड़ इनकी गई नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ना, इट कैन बी अ पास्ट लाइफ क्रिएशन, यानी कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, तभी आप हमेशा इन्हें देखते होगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता होगा कि यार इसे तो मैं पहले से जानती हूँ या इसे तो मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। आप कुछ उनकी चीजें बिना उनके बोले समझ जाते हो। ये तभी होता है जब आप किसी तरीके के पास्ट लाइफ क्रिएशन में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। ये कार्मिक पर्सन जो है, उनको कहीं ना कहीं, कार्मिक पर्सन क्यों आता है हमारी लाइफ में? कार्मिक पर्सन इसलिए आता है हमारी लाइफ में क्योंकि उन्हें, कार्मिक पर्सन को हमारे कर्मों की सजा हमें देनी होती है, ठीक है, हमारे कर्मों की सजा हमें देनी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई कार्मिक पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है, और ये जो कार्मिक पर्सन है ना इनकी लाइफ में, ये उनको उनके की एक ही सजा दे रहा है। ये कार्मिक पर्सन उनको वो हर्ट दे रहा है, वो पेन दे रहा है, वो दुख दे रहा है, वो चैलेंजेस दे रहा है, जो दुख, जो पेन उन्होंने आपको दिए, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनका रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, एनीवन। साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड मे बी ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट करा हो, ठीक है, कि आप कुछ करो, आप कुछ कहो इन्हें, और उस चीज के लिए आपने मना करा है, ठीक है। एंड जब आपने उन चीजों के लिए इस शख्स को मना कराना, तो इस शख्स को बहुत हर्ट हुआ, इनकी ईगो को हर्ट हुआ। मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई।
और उस आर्ग्यूमेंट में शख्स ने बहुत आपको इंसल्ट करा, उस आर्ग्यूमेंट में शख्स ने आपसे वो सब कहा जो चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। ओके, और आज ये शख्स रोते हैं, आपको याद करके लिटरली ये पर्सन जो है वो रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इन्हें नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था कि आपसे अलग होके इन्हें इतना दुख होगा, इतना डीप पेन ये फील कर पाएंगे, इतना रिग्रेट होगा इन्हें आपसे दूर जाने का। इन्हें नहीं मालूम थी ये चीजें इनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइक अपसेटिंग रही हैं, बहुत डिसहार्टेंड रही हैं ये चीजें। उनको भी आज ऐसा ही महसूस होता है, बहुत हैवी महसूस होता है आपके पार्टनर को आज। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यू आर माय फेवरेट, सबसे पहले फेवरेट की एनर्जीज निकल कर आई हैं। सेकेंड, आई एम सॉरी, say something to say, you are so special, you hurt me, right? Emotional intimacy, my dreams, finding myself and let the past go. Okay, ये पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, कन्फेस करने के लिए, आपको बोलने के लिए, अपनी दिल की फीलिंग्स आपके सामने रखने के लिए बहुत कुछ है शख्स के दिल में दबा हुआ। ठीक है, जैसे अभी तक ये सप्रेस कर रहे थे, लेकिन अब ये उस चीज को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हर्ट अगर आप हुए हो तो हर्ट ये भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पर्सन क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें खुद वक्त चाहिए हील होने का। ये पर्सन हील नहीं हो पाए हैं अभी तक। ठीक है, हो सकता है कि इनके कोई पास्ट रिलेशनशिप रहे हो या इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, उस चीज से भी ये अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, इसीलिए तो इनका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, इसीलिए तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई मेल है, ठीक है, और बचपन से ही इन्होंने अपनी फैमिली में ऐसे देखा है जहां पर मेल डोमिनेंस रहा है, ठीक है, और आप एक फीमेल हो, ठीक है, तो ये चीजें उनके बिहेवियरल पैटर्न में आ चुकी हैं कि मेल ईगो जो है बहुत हाई है उनका, ये चीजें उनके बिहेवियर में आ चुकी हैं। इसीलिए हो सकता है कि वो आपके सामने बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग रहते हैं, राइट। सो ओवरऑल क्या सिचुएशन है ना कि कुछ तो इनकी हैबिट्स और चीजें ऐसी हैं जो इनके चाइल्डहुड की वजह से इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी फैमिली की वजह से इनके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से ये ब्रॉन एंड बॉटअप हुए हैं ना, उस तरीके से इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये पर्सन जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं उन पास्ट की चीजों से। ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ये अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं ताकि ये फिर से आपको जीत सके। ठीक है, ये अपने अंदर से उस ईगो को, उस अकड़ को खत्म कर देना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं ताकि ये आपको फिर से जीत सके और आपके रिलेशनशिप में वापस आ सके आपके साथ। इमोशनल, बहुत हाईली इमोशनल है ये पर्सन इस समय आपको लेकर, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, या आपको दूर जाने देना नहीं चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, ये एक कनेक्शन को आपके साथ महसूस करते हैं, आपको बहुत स्पेशल मानते हैं ये पर्सन, और ये लिटरली आपकी तरफ आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी दर्द, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है ना, ये पर्सन आकर उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें वो पेन, वो दुख, वो दर्द जब भी ये याद करते हैं ना, तो वो चीजें इन्हें सुकून नहीं लेने देती है, इन्हें नींद नहीं आती है उन चीजों को याद करते हुए। तो ये कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपने जो कुछ भी इन्होंने करा है ना उन सब चीजों के लिए। ठीक है, आपको बहुत फेवरेट, बहुत स्पेशल ये अपनी लाइफ में मान रहे हैं। ठीक है, आप वो पर्सन हो इनकी लाइफ का जिससे ये खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, कुछ अनलाइज मैसेजेस आपके पार्टनर के। 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट इज इन माई हार्ट, वो आपसे कहें या आपसे छुपाएं कि क्या है उनके दिल में आपको लेकर। बहुत प्यार है इनके दिल में, ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर ये परेशान हो रहे हैं और अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं। ये जो है बहुत मजबूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे ये आपसे कुछ कहें चाहे नहीं कहें, और ये अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं।
अपनी इमोशनल साइड, अपना प्यार। इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, ये अपनी सब गलतियों की माफी मांगेंगे आपसे। ये हैप्पी नहीं है, ठीक है, बट ये आपको हो सकता है दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि ये हैप्पी है, ये बल्कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है। आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, वो चीजें इनको दुख दे रही है, वो चीजें इनको हर्ट कर रही है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज, राइट। सो ये आज की रीडिंग है गाइस, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय।